राधा अष्टमी। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा और कहानी। कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनकी माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा थी और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण था और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित है। राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूंड दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री में के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। व्रत दौरान की जाने वाली पूजा। राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद राधा जी की पूजा करते हैं जिसमें
उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल फूल और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सके। राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी की प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथाएं हमें सिखाती है सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। राधा अष्टमी के इस पावन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।